डिवाइन लाइफ मेडिटेशन रिट्रीट, जैसा कि इसका अर्थ है डिवाइन और लाइफ, स्पष्ट रूप से अगर मुझसे पूछो तो अर्थ ये है बात जीवन की है, बात कुछ घंटों की नहीं। आज तक मैं इतने मित्रों से मिला और सब लोग बात करते हैं ध्यान ध्यान ध्यान, और मैं एक ही बात कहता हूं कि केवल ध्यान केवल ध्यान केवल ध्यान, कहीं कुछ चूक है। और वो चूक क्या है? चूक है ध्यान या ध्यानपूर्ण जीवन शैली। जब हम कहें ध्यानपूर्ण जीवन शैली तब बात पूरी होती है, और जब हम कहें कि ध्यान तो बात बहुत अधूरी है। क्योंकि ध्यान केवल 1 घंटा या 1.5 घंटा करने की चीज नहीं कि आपने 1-1.5 घंटा ध्यान किया, बात समाप्त। मुझसे पूछो तो रूपांतरण घटने वाला नहीं। और जब हम ध्यानपूर्ण जीवन शैली की बात करते हैं तब जीवन में रूपांतरण भी है और जीवन में विकास भी है। विकास के बिना करेंगे क्या? क्या ध्यान हमारी पूजा प्रार्थना या मंत्र जाप जो कुछ समय के लिए करते थे उसी का ही थोड़ा विस्तृत रूप है क्या? नहीं। ओशो ध्यान की बात नहीं करते, ओशो बात करते हैं ध्यानपूर्ण जीवन शैली की। और जब मेरी दृष्टि में अगर मेरा जीवन पूर्ण मेरे सामने है तब कुछ हो सकता है, तब संभावना है। और अगर कुछ घंटे टिकमार्क पूजा किया, प्रार्थना किया, मंदिर चले गए, गुरुद्वारे चले गए, बस टिकमार्क, उससे कुछ नहीं होगा। दिव्य जीवन कैसे जिया जा सके कि वो सच में दिव्य हो? और दिव्यता क्या है? दिव्यता है वो मेरी जो आत्मा की क्वालिटी है, वो मेरी जो शून्यता की क्वालिटी है, वो जो परमात्मा की क्वालिटी है, वो मेरी जीवन की बात है। अब उसमें चाहे तुम शुद्ध प्रेम कहो, चाहे करुणा कहो, चाहे ऊर्जा कहो, ये सत्य चित आनंद जो परमात्मा का जो हमने नाम दिए, जो प्रमाणिक है, जो सत्य है, चित जो लाइव है, चैतन्य है मेरे भीतर, मेरे चारों तरफ, जिसमें जीते हुए मैं आनंद को उपलब्ध होता हूं। तो इस सच सत्य चित आनंद का जीवन जो है, जब तक मेरी दृष्टि उस पर नहीं है तब तक दिव्य जीवन नहीं हो सकता। और प्रेम भी कैसा? न प्रेम पाना न प्रेम करना, बस प्रेम हो जाना। ध्यान वो यात्रा है जिसके माध्यम से मैं ध्यानपूर्ण जीवन शैली को उपलब्ध होता हूँ। ध्यान वो है जिसके माध्यम से मैं प्रभु को अनुभव नहीं करता, मैं प्रभु हो जाता हूँ। और उससे कम बात बनेगी भी नहीं, और उससे कम संतुष्ट होना भी नहीं। ये शब्द की बात नहीं है कि जो तू है वो मैं हूं, या जो मैं हूं वो तू है। ये उस जीवन की बात है कि मैं बस तुम ही हो के जियो, या तुम्हें अपने भीतर इतना जान लूं, इतना पालूं कि जब मैं कहूं तो मैं अहंकार नहीं, ये मैं में बस वो है, मुझ में भी वही जीता है जो तुझ में जीता है। और जब उस दृष्टि से, उस भाव से जब मैं ये एक एक पल जीऊंगा तब जाकर जीवन दिव्य जीवन हो सकता है।
इसकी गहराई में जाना होगा। कई बार मुझसे पूछते हैं मरते समय बस कुछ ऐसा बता दो कि मौत आए तो उस समय बस घबराहट ना हो, डर ना हो। मैंने कहा मौत आएगी कब? उस समय पता चलेगा। मैंने कहा सच में अगर दिव्यता है जीवन में तो उस पल की तैयारी मत करो, इस पल की तैयारी करो। ये पल है तुम्हारे पास, मेरे पास जो बह रहा है, अगर मैंने इसको जीना सीख लिया तो मैं हर पल जी जाऊंगा। और अगर मैं इसको भूल गया तो कितना भी याद रखो कुछ काम आने वाला नहीं। बस संभालो एक पल को, पूरा जीवन संभल जाएगा। वो है दिव्य जीवन। ये दिव्यता कैसे मेरे जीवन में प्रतिपल घटती चली जाए। एक और बात का हमें ध्यान रखना होगा, जो सहज है वही निरंतर हो सकता है, जो सहज नहीं है वो निरंतर नहीं हो सकता। इस परमात्मा के नाम पर बहुत कॉम्प्लिकेशन खड़ी की इस जगत ने। पता नहीं क्या क्या मुश्किल काम जो जीवन से हटकर है उसे साधने का प्रयास कभी नहीं कर सकता। 5 मिनट 10 मिनट साध भी लोगे तो उससे होगा क्या? जब हम डिवाइन लाइफ की बात करते हैं, दिव्य जीवन की बात करते हैं, तो वैसा जीवन जो सरल भी हो, सहज भी हो, जो निरंतर हो और दिव्यता से परिपूर्ण हो, तब संभावना है कि मैं ध्यान से ध्यानपूर्ण जीवन शैली की तरफ अग्रसर हो जाऊंगा। अगर वो नहीं देखा मैंने तो ध्यानपूर्ण जीवन शैली उपलब्धि नहीं हो सकती। और सरल, सहज और निरंतर होगा कैसे? जैसा मैं जीवन जीता हूं, जीवन तो वैसा ही होगा। खाना 3 बार खाना है तो 3 बार खाया ही हो जाएगा। भूखे रहने से कुछ नहीं होगा। हाँ, खाने की शैली बदलनी होगी। सुबह स्नान करना है तो वैसे ही करना पड़ेगा, लेकिन होश और प्रेम जोड़ा जा सकता है। खाने में अहोभाव जोड़ा जा सकता है, जागरूकता जोड़ी जा सकती है, प्रेम जोड़ा जा सकता है। अगर मुझे ऑफिस जाकर पैसे कमाने हैं या व्यापार करना है, वो तो करना ही पड़ेगा, उससे हटकर तो कुछ नहीं है, क्योंकि धन भी साधन है जो चाहिए। धन अर्जित कैसे करोगे, उसमें ऐसा क्या मैं जोड़ दूं कि मैं अपने सहज कार्य करते हुए भी दिव्य जीवन को उपलब्ध हो जाऊं। प्रेम सहजता से मेरा होना हो जाए, मैं प्रेम ही हो जाऊं। और वो कब हो सकता हूं? जब मैं अपने भीतर अपने खजाने से जुड़ूंगा, जो है मेरे भीतर की शून्यता, मेरे भीतर का चैतन्य, मेरे भीतर का प्रकाश, मेरे भीतर का संगीत। मैं कैसी सहजता से जुड़ जाऊं, कैसे सहजता से मैं इन सब से जुड़ जाऊं, ताकि जब यहां से लौट कर जाऊं तो दिव्य जीवन को उपलब्ध होने के सारे मार्ग मेरे पास हो, और जिसके प्रयास से मैं निष्प्रयास दिव्य जीवन पे जीऊं। शुरू तो करना होगा प्रयास से, लेकिन घटित वही हो जो निष्प्रयास हो जाए, क्योंकि प्रयास में भी तनाव है, और जहां तनाव है वहां दिव्यता नहीं हो सकती। सहजता में दिव्यता है,
और सहजता को सहज ढंग से उपलब्ध होना होगा, ताकि मैं सहज ही हो जाऊं।